क्या आपको लगता है कि मरने के बाद आत्मा के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, स्वर्ग या नर्क? आप गलत सोच रहे हैं। सनातन धर्म के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं बल्कि 14 अलग अलग आयामों डिमेंशंस में बटा हुआ है। हमारे ऊपर 7 लोक हैं और हमारे पैरों के नीचे 7 ऐसी दुनियाएं हैं जहां सूरज की रोशनी तो नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी वहां अंधेरा नहीं है। आखिर क्या है इन 14 लोकों का रहस्य? चलिए आज इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर चलते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बोले हर हर महादेव। त्रिलोक दर्शन, आरोहण का दिव्य सोपान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर की माया अकल्पनीय है। यह सृष्टि केवल वो नहीं है जो हमारी चर्म चक्षुओं भौतिक आँखों को दिखाई देती है। यह तो विराट पुरुष का एक सूक्ष्म अंश मात्र है। हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों ने सृष्टि के विस्तार को समझने के लिए इसे चतुर्दश भुवन 14 लोकों में विभाजित किया है। आइए अपनी चेतना को जागृत करें और यात्रा करें उन 3 प्राथमिक लोकों की जिनका उच्चारण हम नित्य गायत्री मंत्र में करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 1। परिचय और स्थिति। ब्रह्मांड के मध्य में स्थित ये भूलोक वही धरा है जहाँ हम और आप निवास करते हैं। ये मात्र मिट्टी, जल और पत्थरों का गोला नहीं है, ये माता वसुंधरा का स्वरूप है। पुराणों के अनुसार यह लोक मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित जम्बू द्वीप का भाग है। इसे मृत्युलोक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का अंत निश्चित है। नश्वरता ही इस लोक का स्वभाव है। 2। कर्म भूमि की महिमा, भक्ति भाव। हे साधक, भूलोक की निंदा मत करना। यद्यपि ये नश्वर है तथापि इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि स्वर्ग, महरलोक या ब्रह्मलोक ये सभी भोग भूमियाँ हैं। वहाँ केवल पूर्वकृत पुण्य भोगे जाते हैं, नए कर्म नहीं किए जा सकते। केवल भूलोक ही वह पवित्र कर्म भूमि है जहाँ जीव अपनी साधना, भक्ति और तपस्या के बल पर अपने भाग्य को बदल सकता है। यही वो धरा है जहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इसी मिट्टी पर संतों ने हरि नाम का संकीर्तन कर वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ का कष्ट भी वरदान है क्योंकि दुख ही जीव को ईश्वर की ओर मोड़ता है। 3। भूलोक का आध्यात्मिक रहस्य। यह लोक अन्नमय कोश से संबंधित है। यहाँ स्थूल शरीर की प्रधानता है। यह वो परीक्षा केंद्र है जहाँ जीवात्मा को यह सिद्ध करना होता है कि वो माया के आकर्षण को त्याग कर परमात्मा हरि के चरणों में प्रीति कर सकती है या नहीं। जो यहाँ असफल होता है वो नीचे के लोकों में गिरता है और जो सफल होता है वो ऊर्ध्व लोकों की यात्रा करता है। द्वितीय सोपान, भुवरलोक, अंतरिक्ष, सिद्धों का मार्ग और प्राण का आयाम। 1। परिचय और स्थिति। पृथ्वी से ऊपर और सूर्य, स्वर्ग के मध्य जो विशाल रिक्त स्थान है वही भुवरलोक कहलाता है। सामान्य भाषा में इसे हम अंतरिक्ष या वायुमंडल कहते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये अत्यंत रहस्यमयी है। यह लोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सेतु, पुल है। 2। निवासी और वातावरण। भुवरलोक मनुष्यों का नहीं अपितु सूक्ष्म शरीरधारियों का निवास है। यहाँ सिद्ध, मुनि, गंधर्व, यक्ष और कुछ विशेष कोटि के पितृ निवास करते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत तेजमय और वायु प्रधान है। यहाँ वे आत्माएं भ्रमण करती हैं जो पृथ्वी के बंधनों से तो मुक्त हो चुकी हैं, परंतु अभी स्वर्ग के सुखों या मोक्ष की अधिकारी नहीं बनी हैं। यह लोक निरंतर गतिमान है। यहाँ सूर्य की रश्मियाँ और वायु का प्रवाह जीवों को शुद्ध करता है। 3। भक्ति में चिंतन। कल्पना करें, जब एक योगी समाधि में लीन होकर अपने शरीर का त्याग करता है तो उसकी जीवात्मा सर्वप्रथम इसी भुवरलोक से होकर गुजरती है। ये मार्ग है। यहाँ वायु देवता का आधिपत्य है जो प्राण शक्ति के संचारक हैं। भुवरलोक हमें सिखाता है कि पृथ्वी जड़ता और स्वर्ग प्रकाश के बीच एक संक्रमण काल होता है। भक्ति मार्ग में ये उस अवस्था का प्रतीक है जब साधक संसार को तो छोड़ देता है लेकिन अभी उसे भगवान के पूर्ण दर्शन नहीं हुए हैं। वह विरह की अवस्था में अंतरिक्ष की भांति प्रभु मिलन की आस में तैर रहा है। तृतीय सोपान, स्वर्गलोक, इंद्रलोक स्वः। पुण्यों का प्रतिफल और ऐश्वर्य का शिखर। 1। परिचय और वैभव। भुवरलोक के ऊपर जहाँ सूर्य, नक्षत्र और तारामंडल अपनी पूर्ण आभा के साथ चमकते हैं वहाँ स्थित है स्वर्गलोक। इसे देवलोक भी कहा जाता है। यह प्रकाश, आनंद और सौंदर्य का चरम है। यहाँ की राजधानी अमरावती है और यहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं। यहाँ की भूमि पारस मणियों से बनी है जहाँ धूल नहीं उड़ती। यहाँ नंदन वन है जिसके पुष्प कभी नहीं मुरझाते। यहाँ कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना की जाए वो तत्काल पूर्ण होती है। यहाँ कामधेनु गाय हैं जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। 2। निवासी और जीवन। यहाँ 33 कोटि देवता जैसे अग्नि, वरुण, वायु, आदित्य आदि निवास करते हैं।
इसके अलावा पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले, कुएं तालाब खुदवाने वाले, भूखे को अन्न देने वाले और सत्य बोलने वाले पुण्यात्मा मृत्यु के पश्चात यहाँ स्थान पाते हैं। स्वर्ग में न बुढ़ापा है, न पसीना आता है, न दुर्गंध है और न ही निद्रा। यहाँ केवल गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं का नृत्य और सोमरस का पान है। यहाँ का सुख इंद्रियों का सुख है। 3. स्वर्ग की विडंबना, गहरा भक्ति भाव। परंतु हे जिज्ञासु, सावधान, शास्त्रों में स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, अर्थात जैसे ही आपके संचित पुण्यों की पूंजी समाप्त होगी, आपको पुनः धक्के देकर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी मृत्युलोक पर भेज दिया जाएगा। स्वर्ग एक किराए का महल है, अपना घर नहीं। सच्चा भक्त स्वर्ग नहीं चाहता। भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे नंदन वन की शीतलता नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की दास्ता चाहिए। स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, परंतु वहाँ आप नारायण की कथा नहीं होती। जहाँ हरि कथा नहीं, वो स्वर्ग भी मेरे लिए मरुस्थल समान है। 4. स्वर्गलोक मन को लुभाने वाला अवश्य है, किंतु ये भी माया का ही एक सुंदर जाल है। ये सोने की जंजीर है जो जीवात्मा को बांध कर रखती है और उसे बैकुंठ भगवान के धाम जाने से रोकती है। स्वर्ग से आगे क्या है? हे साधक, अब तक हमने चर्चा की उन लोकों की जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। स्वर्ग का सुख भी क्षणभंगुर है, इंद्र का सिंहासन भी डोलता है, परंतु जो जीवात्मा स्वर्ग के भोगों को ठुकरा देती है, जिसमें भोग की नहीं अपितु योग और त्याग की अग्नि जलती है, वह सूर्य मंडल को भेदकर उन लोकों में प्रवेश करती है जहाँ कल्पों तक प्रलय नहीं होती। आइए मन को एकाग्र करें और उस दिव्य सोपान पर चढ़ें। 4. सोपान, महरलोक, ऋषियों और सिद्धों का धाम, जहाँ धर्म श्वास लेता है और यज्ञ हृदय है। 1. स्थिति और स्वरूप, ध्रुव तारे से भी 1 करोड़ योजन ऊपर स्थित है महरलोक। यह लोक कृतक अकृतक कहलाता है। इसका अर्थ है कि जब प्रलय काल में नीचे के 3 लोक भू, भुवः, स्वः भस्म हो जाते हैं, तब भी महरलोक नष्ट नहीं होता। हालांकि नीचे से उठने वाली प्रलय की अग्नि की ताप यहाँ तक पहुँचती है, जिससे यहाँ के निवासी विचलित होकर और ऊपर चले जाते हैं। 2. निवासी महान विभूतियाँ, ये लोक साधारण पुण्य करने वालों के लिए नहीं है। यहाँ वे महान ऋषि मुनि निवास करते हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों तक यज्ञ और ब्रह्मचर्य का पालन किया है। महर्षि भृगु, महर्षि मार्कंडेय और अन्य प्रजापति यहाँ विराजमान हैं। कल्पना कीजिए उस वातावरण की जहाँ वृक्षों के पत्ते भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते प्रतीत होते हैं। यहाँ कोई कोलाहल नहीं है, केवल सामवेद का गायन गूंजता है। यहाँ के निवासियों की आयु 1 कल्प, ब्रह्मा जी का 1 दिन के बराबर होती है। 3. भक्तिमय चिंतन, महरलोक के ऋषि भगवान विष्णु की आराधना में ऐसे लीन रहते हैं जैसे मधुमक्खी पुष्प में। वे जानते हैं कि स्वर्ग का सुख मदिरा के समान है जो नशा देता है, किंतु महरलोक का सुख अमृत है जो शांति देता है। वे यहाँ रहकर सृष्टि के कल्याण के लिए निरंतर तप करते हैं। यहाँ का भोग विषय वासना नहीं अपितु ब्रह्म चिंतन है। 5. सोपान, जनलोक, ब्रह्मपुत्रों का विश्राम स्थल, शुद्ध चेतना और आनंद का सागर। 1. परम पवित्रता का धाम, महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर अत्यंत देदीप्यमान जनलोक स्थित है। इसे जनः इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सृजन करने वाली शक्तियाँ विश्राम करती हैं। जब नीचे के लोकों में प्रलय की अग्नि धधकती है, तब महरलोक के ऋषिगण आश्रय लेने के लिए इसी जनलोक में आते हैं। 2. सनकादि ऋषियों का निवास, इस लोक के प्रधान निवासी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये वे बाल ऋषि हैं जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही माया को त्याग दिया था। यहाँ का दृश्य अवर्णनीय है। यहाँ की वायु में इतनी पवित्रता है कि यदि कोई पापी मन वाला व्यक्ति यहाँ पहुँच जाए, जो कि असंभव है, तो वो तत्क्षण भस्म हो जाएगा। 3. आध्यात्मिक रहस्य, जनलोक में संवाद वाणी से नहीं अपितु मौन से होता है। यहाँ ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेज है। यहाँ रहने वाली जीवात्माएं भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का दर्शन करने में सक्षम होती हैं। हे प्रभु के प्रेमी, जनलोक हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर बालकों जैसी निश्चलता और निर्मलता नहीं आएगी, तब तक हम ईश्वर के समीप नहीं जा सकते। 6. सोपान, तपोलोक, वैराग्य की धधकती अग्नि, जहाँ शरीर भी तप का बना है। 1. तपस्या का सर्वोच्च शिखर, जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक विद्यमान है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है, तप। यहाँ वही पहुँच सकता है जिसने अपने शरीर, मन और अहंकार को तपस्या की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया हो। यह लोक स्वर्ण या मणियों से नहीं बना, ये तो तेज ऊर्जा से बना है। 2. वैराज नामक देवता, यहाँ वैराज नामक देवताओं का निवास है। ये वे आत्माएं हैं जो पूरी तरह से विरक्त हैं। इन्हें सृष्टि के किसी भी सुख की कामना नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी यहाँ क्षीण होने लगती है, केवल ईश्वर प्रेम शेष रहता है।
कहते हैं कि तपोलोक के निवासी इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपनी इच्छा मात्र से नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा करते नहीं क्योंकि वे माया से मुक्त हैं। 3. भक्ति का चरम। यहाँ की भक्ति विरह की नहीं, संयोग की तैयारी है। तपोलोक का वासी उस लौ की तरह है जो अब दीपक से अलग होकर सूर्य में विलीन होने के लिए तैयार है। यहाँ अखंड समाधि लगी रहती है। यहाँ दिवस और रात्रि का भेद समाप्त हो जाता है। केवल एक ही प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश। 7वां सोपान, सत्यलोक ब्रह्मलोक, सृष्टि का मुकुटमणि, अनंत का द्वार और विधाता का धाम। 1. सर्वोच्च स्थिति। तपोलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है सत्यलोक। इसे ही ब्रह्मलोक कहा जाता है। यह भौतिक सृष्टि का अंतिम छोर है। इसके परे विरजा नदी बहती है जो भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से अलग करती है। 2. ब्रह्मा जी का दरबार। यहाँ कमल के आसन पर स्वयं पितामह ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनके साथ माँ सरस्वती वीणा वादन करती हैं। यहाँ वे जीवात्माएं निवास करती हैं जिन्होंने अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति को पूर्णता तक पहुँचा दिया है। सत्यलोक की आयु अकल्पनीय है। पृथ्वी के अरबों वर्ष बीत जाने पर यहाँ का केवल एक क्षण होता है। यहाँ मृत्यु का भय नहीं है क्योंकि यहाँ आने वाला जीव या तो अगले कल्प में ब्रह्मा बनता है या फिर सीधे मोक्ष भगवान के धाम को प्राप्त होता है। 3. यहाँ का वातावरण। सत्यलोक में शोक, मोह, बुढ़ापा, भूख, प्यास या भय का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ केवल सत्य है। यहाँ की मिट्टी भी चैतन्य है। यहाँ के वृक्ष, नदियाँ और पर्वत सब चिन्मय कॉन्शियसनेस हैं। यहाँ भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु अपने श्वेत द्वीप में दर्शन देते हैं। यहाँ वेदों की ठचाएं मूर्तिमंत साक्षात रूप धरकर होकर प्रभु की स्तुति करती हैं। 4. मोक्ष का अंतिम पड़ाव। हे भक्त, सत्यलोक अंतिम गंतव्य नहीं है। यह क्रम मुक्ति का स्थान है। जो ज्ञानी यहाँ पहुँचते हैं वे ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने तक वहीं रहते हैं, और जब महाप्रलय में ब्रह्मा जी का भी विलय होता है तब वे सभी पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी के साथ भगवान के परम धाम गोलोक या वैकुंठ में प्रवेश कर जाती हैं, जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। पाताल विजय। अधोलोकों का दिव्य रहस्य। भाग 1। अतल, वितल और सुतल का महावर्णन। अंधकार नहीं, माया का ऐश्वर्य। हे साधक, सर्वसाधारण मनुष्य जिसे पाताल कहकर भयभीत होते हैं, वह वास्तव में केवल अंधकार में गुफाएं नहीं हैं। श्रीमद् भागवत पुराण इन लोकों को बिल स्वर्ग, भूमिगत स्वर्ग की संज्ञा देता है। आश्चर्य का विषय ये है कि भौतिक सुख और वैभव की दृष्टि से ये लोक देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध हैं। यहाँ सूर्य, चंद्रमा या तारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, तो फिर यहाँ प्रकाश कैसे है? यहाँ के विशाल सर्पों और नागों के फनों पर जड़ी हुई दिव्य नागमणियाँ अपने नैसर्गिक प्रकाश से पूरे पाताल को प्रकाशित करती हैं। यहाँ न बुढ़ापा है, न पसीना, न रोग और न ही बालों का पकना। यहाँ केवल माया है, ऐसी माया जो जीव को ईश्वर से विमुख कर भोग में डूबा देती है। यह ईश्वर की परीक्षा है। प्रथम सोपान, अतल लोक, मायावी आकर्षण का केंद्र, जहाँ वासना और मोह का साम्राज्य है। 1. परिचय और स्थिति। पृथ्वी भूलोक से 10,000 योजन नीचे अतल लोक स्थित है। यह अधोलोकों का प्रवेश द्वार है। यहाँ का वातावरण मादक और सम्मोहित करने वाला है। 2. अधिपति और निवासी। इस लोक का शासन मय दानव के पुत्र बल के हाथों में है। बल ने यहाँ 96 प्रकार की मायावी विद्याओं की रचना की है, जिनका प्रयोग आज भी मायावी लोग करते हैं। कहते हैं कि जब बल को जम्भाई यौन आई तो उसके मुख से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई: स्वैरिणी, स्वेच्छा से विहार करने वाली; कामिनी, कामना युक्त; और पुंचचली। 3. आध्यात्मिक चिंतन और चेतावनी। अतल लोक के निवासियों ने हाटक नामक एक विशेष रस, मदिरा जैसा द्रव बना रखा है। इसे पीकर वे स्वयं को ईश्वर के समान शक्तिशाली मानने लगते हैं। हे हरि भक्त, ये लोक हमें सिखाता है कि जब जीव के पास थोड़ी सी शक्ति या सिद्धि आ जाती है तो वो अहंकार में भरकर भगवान को भूल जाता है। अतल लोक उस कामाग्नि का प्रतीक है जो जीव को ऊपर नहीं उठने देती। यहाँ सुख तो है परंतु शांति नहीं। यहाँ सौंदर्य तो है परंतु उसमें सात्विकता नहीं। ये वासना का एक सुंदर पिंजरा है। द्वितीय सोपान, वितल लोक, हाटकेश्वर और सुवर्ण का मोह, जहाँ शिव भी माया के साथ क्रीड़ा करते हैं। 1. परिचय और स्थिति। अतल से और 10,000 योजन नीचे उतरने पर आता है वितल लोक। यह लोक अद्भुत लालिमा और स्वर्ण की आभा से चमकता रहता है। 2. भगवान हाटकेश्वर का निवास। भक्तों के लिए ये आश्चर्य का विषय हो सकता है, किंतु यहाँ स्वयं भगवान शिव अपने पार्षदों और भूतों के साथ हाटकेश्वर रूप में निवास करते हैं। वे यहाँ माता भवानी पार्वती के साथ विराजते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता भवानी के संयोग से यहाँ एक दिव्य नदी प्रवाहित होती है जिसे हाटकी नदी कहते हैं। इस नदी का जल अग्नि के समान तेजस्वी है। जब यह जल वायु के संपर्क में आता है
तो वो तत्काल शुद्ध स्वर्ण गोल्ड बन जाता है। 3. असुरों का आभूषण। वितल लोक के दैत्य और दानव इसी हाटक सुवर्ण के आभूषण पहनते हैं। उनकी स्त्रियां इसी स्वर्ण से श्रृंगार करती हैं। वे शिव की पूजा तो करते हैं, परंतु भक्ति भाव से नहीं, अपितु स्वर्ण और ऐश्वर्य पाने की लालसा से। 4. भक्तिमय भाव। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कैलाश पर वैरागी बनकर रहते हैं और वितल में स्वर्ण के स्वामी बनकर। वितल लोक हमें चेतावनी देता है, कंचन और कामिनी, सोना और स्त्री ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यहाँ के निवासी सोने के ढेर पर बैठकर भी आत्मा की दरिद्रता में जीते हैं। सच्चा धन तो राम रतन है, जो यहाँ नहीं मिलता। तृतीय सोपान, सुतल लोक, भक्ति का परम पावन धाम, जहाँ द्वारपाल स्वयं त्रिभुवन नाथ हैं। 1. सबसे विशिष्ट लोक। वितल से नीचे जाने पर हम पहुँचते हैं सुतल लोक में। हे भगवत प्रेमी, सावधान हो जाइए और हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सामान्य पाताल नहीं है। ये पाताल में होते हुए भी बैकुंठ से कम नहीं है। यह स्थान परम भागवत महादानी राजा बलि का है। 2. राजा बलि और वामन अवतार की कथा। याद कीजिए उस दृश्य को जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धरकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने 2 पग में सब कुछ खो दिया और तीसरे पग के लिए अपना शीश प्रभु के चरणों में झुका दिया। उस समर्पण को देखकर भगवान नारायण की आंखों में भी प्रेम अश्रु आ गए। भगवान ने कहा, तारांकन, हे बलि, तूने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, अब मैं तुझे क्या दूं? स्वर्ग का सिंहासन भी तेरे त्याग के आगे छोटा है। इसलिए प्रभु ने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, जो स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने बलि को वचन दिया कि वे स्वयं गदा हाथ में लेकर उसके महल के द्वारपाल वॉचमैन बनकर सदैव रक्षा करेंगे। 3. सुतल का वर्तमान दृश्य। आज भी सुतल लोक में राजा बलि निर्भय होकर राज्य करते हैं, क्योंकि उनके द्वार पर स्वयं वामन भगवान पहरा देते हैं। सोचिए, जिस ईश्वर को खोजने के लिए ऋषि मुनि वनों में भटकते हैं, वही ईश्वर सुतल लोक में राजा बलि के घर के बाहर खड़े रहते हैं। बलि जब महल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने आराध्य के दर्शन होते हैं। 4. गहर भक्ति भाव। सुतल लोक इस बात का प्रमाण है कि यदि भक्त सच्चा हो तो भगवान उसे पाताल में भी नहीं छोड़ते। संसार की दृष्टि में राजा बलि का पतन हुआ, उन्हें नीचे भेजा गया, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका उत्थान हुआ। लोग पूछते हैं, सुतल लोक में क्या है? संत उत्तर देते हैं, वहाँ शरणागति है। वहाँ बलि नित्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ अभिमान हो। मुझे तो ये सुतल ही प्रिय है, जहाँ मैं स्वामी हूँ और आप मेरे रक्षक, जहाँ ऐश्वर्य होते हुए भी मेरा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे। सुतल लोक की दीवारें मणियों से नहीं, अपितु भक्ति के विश्वास से चमकती हैं। यहाँ असुर भी बलि के प्रभाव से बैर भाव भूलकर हरि भक्त बन जाते हैं। ये 3 लोक, अतल, वितल, सुतल, हमें जीवन के 3 गहरे पाठ पढ़ाते हैं। 1. अतल सिखाता है कि वासना में गिरना कितना सरल है। 2. वितल सिखाता है कि स्वर्ण धन का मोह शिव की उपस्थिति में भी मनुष्य को अंधा कर सकता है। 3. सुतल सिखाता है कि यदि सर्वस्व त्याग कर प्रभु के चरणों में गिर जाओ तो पाताल भी बैकुंठ बन जाता है। भाग 2, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। चतुर्थ सोपान, तलातल, मायावियों का मायाजाल, जहाँ विज्ञान और भ्रम का अद्भुत संगम है। 1. स्थिति और अधिपति। राजा बलि के सुतल लोक से नीचे उतरने पर तलातल लोक आता है। यहाँ का स्वामी मय दानव, दानवों का विश्वकर्मा है, जिसे देवताओं में विश्वकर्मा जी का स्थान प्राप्त है। वही स्थान असुरों में मय दानव का है। 2. माया का साम्राज्य। हे साधक, तलातल लोक ईश्वरीय भक्ति का नहीं, अपितु मायावी विद्याओं का केंद्र है। मय दानव त्रिपुरारी, 3 उड़ने वाले नगरों का निर्माता के रूप में विख्यात है। यहाँ की वास्तुकला, आर्किटेक्चर इतनी विचित्र है कि देखने वाले की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ के असुरों को अपनी मायावी शक्ति पर इतना अभिमान है कि वे ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं। वे मानते हैं कि अपनी बुद्धि और तकनीक से वे सृष्टि के नियमों को बदल सकते हैं। 3. आध्यात्मिक संकेत। भक्ति मार्ग में तलातल उस अवस्था का प्रतीक है जब मनुष्य अपनी बुद्धि और विज्ञान के अहंकार में इतना डूब जाता है कि उसे विधाता की आवश्यकता महसूस नहीं होती। किंतु याद रखें, मय दानव भी भगवान शिव का परम भक्त है। भगवान शंकर ने ही उसे यह साम्राज्य दिया है। ये लोक हमें सिखाता है कि कला और विज्ञान यदि ईश्वर को समर्पित न हो तो वे केवल भ्रमजाल बनकर रह जाते हैं। यहाँ ऐश्वर्य तो है पर शांति नहीं, क्योंकि यहाँ समर्पण का अभाव है। पंचम सोपान, महातल, क्रोधित सर्पों का फन, जहाँ विष है पर मणि का प्रकाश भी है। 1. कद्रु के पुत्रों का आवास। तलातल से नीचे महातल स्थित है। यह विशाल और भयंकर सर्पों का लोक है।
यहाँ कद्रू नाग माता के वे पुत्र निवास करते हैं जो अत्यंत क्रोधी हैं। इनमें प्रमुख हैं तक्षक, कालिया, कुहक, सुषेण और कहू। ये साधारण सांप नहीं हैं, इनके सैकड़ों और हजारों फन हैं। 2. वातावरण और भय। महातल का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी है। यहाँ के सर्प इतने क्रोधी हैं कि वे सदैव फुफकारते रहते हैं। किंतु हे हरिभक्त, देखिए ईश्वर का न्याय। ये सर्प इतने शक्तिशाली और विषैले हैं, फिर भी ये सदैव भयभीत रहते हैं। इन्हें किसका भय है? इन्हें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी का भय है। ये सर्प अपने फनों पर विशाल मणियां धारण करते हैं, जिनसे पूरा महातल जगमगाता है। वे अपने परिवारों के साथ सुख से रहते हैं, किंतु गरुड़ के पंखों की फड़फड़ाहट की कल्पना मात्र से ये कांप उठते हैं। 3. भक्तिमय चिंतन। महातल हमें जीवन का एक गहरा सत्य बताता है। जिसके पास शक्ति और धन मणि है, परंतु हृदय में गरल विष ईर्ष्या भरा है, वो कभी निर्भय नहीं हो सकता। सच्चा निर्भय तो वही है जो हरि का दास है। ये सर्प शक्ति के प्रतीक हैं, परंतु गरुड़ जी भक्ति के प्रतीक हैं, और शक्ति को सदैव भक्ति के अनुशासन में रहना पड़ता है। बिना राम के शक्ति केवल विनाश का कारण बनती है। 6ठ सोपान। रसातल, शत्रुता और संघर्ष की भूमि, जहाँ असुरों का बल ही उनका धर्म है। 1. दैत्यों और दानवों की गुफाएं। महातल के नीचे रसातल है। यहाँ पणिस नाम के दैत्य और निवात कवच जैसे भयंकर दानव रहते हैं। ये वे असुर हैं जो देवताओं के कट्टर शत्रु हैं। यहाँ का वातावरण युद्ध जैसा है। यहाँ के निवासी अत्यंत बलशाली हैं, जन्म से ही क्रूर हैं और सदैव देवताओं से युद्ध करने की योजना बनाते रहते हैं। 2. सरमा और इंद्र का प्रसंग। वेदों में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र की दूत सरमा, एक दिव्य श्वान कुतिया यहाँ आई थी। रसातल के निवासी बिलों गुफाओं में रहते हैं। वे ईश्वर को नहीं मानते, वे केवल बल को मानते हैं। उनका सिद्धांत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। 3. ईश्वर का नियंत्रण। यद्यपि ये असुर धर्म का पालन नहीं करते, तथापि भगवान की शक्ति यहाँ भी कार्य करती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और उनकी तेजोमयी शक्ति इन असुरों को रसातल की सीमा से बाहर नहीं जाने देती। हे भक्त, रसातल उस मनः स्थिति का प्रतीक है जहाँ केवल ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों का अहित करने की भावना रहती है। ऐसे लोग पृथ्वी के नीचे अज्ञान के गहरे गर्त में ही पड़े रहते हैं। उनके लिए न सूर्य का प्रकाश है, न ज्ञान की किरण। 7म सोपान। पाताल, नागलोक और अनंत शेष। सृष्टि का आधार और परम भक्ति का शिखर। 1. सबसे निचला और श्रेष्ठ लोक। अब हम आ गए हैं ब्रह्मांड के अंतिम तल पर, जिसे पाताल या नागलोक कहते हैं। ये रसातल के नीचे है। भ्रम में न पड़े, ये नर्क नहीं है, यह तो अद्भुत है। यहाँ का सौंदर्य स्वर्ग को भी लज्जित कर दे। यहाँ के महलों में सूर्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ नागराज, वासुकी और अन्य नागों की मणियों का दिव्य प्रकाश सूर्य से भी अधिक शीतल और उज्जवल है। 2. नागराज वासुकी का धाम। यहाँ नागों के राजा वासुकी, जो समुद्र मंथन में रस्सी बने थे, और शंखचूड़, धनंजय आदि महानाग निवास करते हैं। ये नाग क्रोधी नहीं, अपितु शांत और भक्त हृदय वाले हैं। ये भगवान शिव और विष्णु के आभूषण हैं। 3. आदि अनंत शेषनाग के दर्शन। पाताल के मूल में, अर्थात इस ब्रह्मांड की जड़ में, साक्षात भगवान अनंत शेष संकर्षण विराजमान है। हे भक्त, अपनी आँखों को बंद करें और उस विराट स्वरूप का ध्यान करें, जिनके 1000 फन हैं। प्रत्येक फन पर एक दिव्य मणि है। वे क्षीर सागर वाले शेषनाग से भिन्न यहाँ ब्रह्मांड को धारण करने वाले तामस मूर्ति भगवान हैं। वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी और 7 लोकों के भार को अपने एक फन पर एक सरसों के दाने, राई के समान धारण कर रखा है। जब वे किंचित मात्र भी हिलते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। 4. शेषनाग की भक्ति। ये भगवान अनंत सदैव अपने आराध्य श्री कृष्ण विष्णु के गुणों का गान करते रहते हैं। कहते हैं कि उनके 1000 मुखों से निरंतर हरि कथा निकलती रहती है। फिर भी अनंत काल बीत जाने पर भी प्रभु के गुण समाप्त नहीं हुए। नारद और सनकादि मुनि नित्य पाताल में आकर भगवान अनंत की स्तुति करते हैं। 5. अंतिम संदेश। पाताल लोक का ये अंतिम दृश्य हमें विस्मित कर देता है। हम सोचते थे कि पाताल में केवल अंधेरा होगा, परंतु वहाँ तो स्वयं सृष्टि के आधार भगवान शेषनाग विराजमान है। यह सिद्ध करता है कि ईश्वर केवल ऊपर आकाश में ही नहीं, अपितु नीचे पाताल की गहराइयों में भी है। सृष्टि का भार गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पर नहीं, अपितु शेषनाग की सेवा शक्ति पर टिका है। सेवा ही इस जगत का आधार है। 14 लोकों का सार। हे प्रभु प्रेमी, हमने सत्यलोक की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक की यात्रा की। हमने देखा कि सत्यलोक में ज्ञान है, स्वर्ग में भोग है, पृथ्वी पर कर्म है और पाताल सुतल नागलोक में समर्पण है। किंतु सार केवल एक ही है।
चाहे जीव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा हो या पाताल में नाग बनकर, यदि उसके हृदय में श्री हरि नहीं है तो सब व्यर्थ है। और यदि हृदय में राम है तो पाताल भी बैकुंठ है और पृथ्वी भी धाम है। अतः इन 14 लोकों के चक्कर से मुक्त होकर उस 15वें धाम गोलोक दिव्य धाम की अभिलाषा करें, जहां जाने का मार्ग केवल हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे है। यदि इस जानकारी ने आपके मन को शांति दी है तो सनातन धर्म के इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त दान के रूप में अपना अमूल्य सहयोग दें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होगा।